तो मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार के 50 करंट अफेयर्स को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस शहर में G20 कृषि सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजगीर में। कहां हुआ? तो राजगीर में G20 कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन सतत कृषि विकास, तकनीकी नवाचार और जलवायु अनुकूल कृषि पर केंद्रित था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार का पहला डिजिटल ट्रैफिक कंट्रोल रूम कहां स्थापित किया गया? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, पटना में। कहां? पटना में। तो बिहार का पहला डिजिटल ट्रैफिक कंट्रोल रूम पटना में स्थापित किया, जिससे ट्रैफिक मॉनिटरिंग और नियम उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना के तहत अब कितनी राशि दी जा रही है? तो याद रखेंगे, अब 4000 राशि दी जा रही है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने किस योजना के अंतर्गत युवाओं को मुफ्त लैपटॉप देने की घोषणा की है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री युवा स्मार्ट योजना। कौन सा योजना है? मुख्यमंत्री युवा स्मार्ट योजना। इस योजना के अंतर्गत 12वीं पास और कॉलेज के विद्यार्थियों को मुफ्त में लैपटॉप एवं टैबलेट दिया जा रहा है, ताकि वे डिजिटल शिक्षा से जुड़ सकें। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार में किस जिले में देश का पहला बायो CNG रेल इंजन प्रयोग हुआ है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है बरौनी में। कहां? बरौनी में। बरौनी रेलवे यार्ड में पहली बार बायो CNG पर आधारित इंजन का ट्रायल किया गया। यह पहल हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत बिहार के स्कूलों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की जा रही है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात विद्यालय सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत। इस योजना के तहत बिहार के सरकारी विश्वविद्यालयों में स्मार्ट क्लास, ई लर्निंग प्रोजेक्ट और डिजिटल सामग्री की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में कितने नए ITI कॉलेज खोले जा रहे हैं? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात 30 ITI कॉलेज खोले जा रहे हैं। 2025 में बिहार सरकार ने प्रदेश में 30 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय लिया है, जिससे युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण मिल सकेगा। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार में डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस जिले से हुई है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है रोहतास से। कहां से? रोहतास जिले से। बिहार के रोहतास जिले से डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत सभी नागरिकों को डिजिटल हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में किसे काला रत्न सम्मान से नवाजा गया? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है शारदा सिन्हा को। किसे? शारदा सिन्हा को। सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा को बिहार सरकार ने कला रत्न सम्मान, कौन सा? कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन्होंने छठ गीतों के माध्यम से लोक संस्कृति को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सौर ऊर्जा ग्राम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है? तो याद रखेंगे, किस जिले में? शिवहर जिले में।
शिवहर जिले में बिहार सरकार के द्वारा पहला सौर ऊर्जा ग्राम विकास विकसित किया गया है, जहां पूरे गांव को सौर ऊर्जा से रोशन किया गया है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर लोकनायक स्टेशन किया गया है? तो याद रखेंगे, बिहार के छपरा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब लोकनायक स्टेशन कर दिया गया है। छपरा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्टेशन रखा गया है, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयप्रकाश नारायण के सम्मान में ऐसा किया गया है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहां शुरू हुआ? तो याद रखेंगे, बिहार राज्य का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र गया में शुरू हुआ है। कहां? गया में। यह युवाओं को ड्रोन संचालन, निगरानी, कृषि ड्रोन आदि की ट्रेनिंग देगा। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार में महिला आरक्षण को लेकर हाल ही में कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है? तो याद रखेंगे, 33% आरक्षण की। बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण की घोषणा की है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अच्छा और बड़ा कदम है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर में सबसे ज्यादा स्मार्ट बस टर्मिनल बनकर तैयार हुआ है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है दरभंगा में। कहा? दरभंगा में बिहार का पहला आधुनिक और स्मार्ट बस टर्मिनल दरभंगा में बनाया गया है, जिसमें डिजिटल टिकट, सीसीटीवी, वाईफाई, चार्जिंग स्टेशन जैसी सुविधाएं प्रदान की गई है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो आज का अगला प्रश्न है, जुलाई 2015 में बिहार सरकार के द्वारा जारी नया शिक्षा पोर्टल कौन सा है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विद्या सेतु। कौन सा? विद्या सेतु। बिहार सरकार ने दिव्या सेतु नामक एक नया डिजिटल शिक्षा पोर्टल को लॉन्च किया है, जिससे छात्र ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, टेस्ट और वीडियो लेक्चर का लाभ उठा सकते हैं। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने हाल ही में किस योजना के तहत किसानों को सौर पंप देने की घोषणा की है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात सौर कृषि शक्ति योजना के अंतर्गत, जो किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप देती है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार में कब हुआ था? तो याद रखेंगे, कब? 2017 में। इसी वर्ष हर घर बिजली योजना बिहार में प्रारंभ की गई थी। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, कौन सा जिला बिहार का पहला महिला हॉकी प्रशिक्षण केंद्र बना है? यहाँ हॉकी लिखा गया, गलती से प्रिंट है, तो ये क्या होगा? हॉकी। तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है पूर्णिया। कहा? पूर्णिया। पूर्णिया राज्य का पहला महिला हॉकी प्रशिक्षण केंद्र बन गया है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में किस ऐप को भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए लॉन्च किया गया है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है सतर्क बिहार। कौन सा? सतर्क बिहार। सतर्क बिहार ऐप भ्रष्टाचार के मामलों की शिकायत के लिए लॉन्च किया गया है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार में हाल ही में स्थापित मेगा फूड पार्क किस जिले में स्थापित है? तो याद रखेंगे, वैशाली में। कहा? वैशाली में। अब अगला प्रश्न है, बिहार में हाल ही में आरंभ हुई मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है 60 वर्ष। कितनी है? 60 वर्ष। अगला प्रश्न है, बिहार के किस विश्वविद्यालय ने हाल ही में कृषि नवाचार केंद्र की स्थापना की है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने। यहाँ पर कृषि नवाचार केंद्र की शुरुआत की गई है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पटना जंक्शन। यह विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म 738 मीटर का प्लेटफॉर्म है। अब अगला प्रश्न है, किस जिले में बिहार का पहला एथलेटिक्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर खोला गया? तो याद रखेंगे पटना जिले में। कहा? पटना जिले में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा जिला बिहार का तंबाकू मुक्त जिला घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है किशनगंज। कौन सा जिला? किशनगंज जिला। यहां अब तंबाकू मुक्त किशनगंज को घोषित कर दिया गया है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार में 7 निश्चय योजना पार्ट 2 का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे इसका मुख्य उद्देश्य एक है डिजिटल शिक्षा। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने किस योजना के तहत 12वीं पास छात्रों को टैबलेट देने की घोषणा की है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मुख्यमंत्री छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? मुख्यमंत्री छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। अब अगला प्रश्न है, बिहार का पहला जैविक कृषि जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शेखपुरा जिला। कौन सा? शेखपुरा जिला, जो कि बिहार का पहला जैविक कृषि जिला बन गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में स्टार्टअप बिहार का राज्य स्तरीय आयोजन हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पटना जिला में। किस शहर में? पटना शहर में। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सबसे अधिक फंडिंग मिली है? तो इसका सही उत्तर है पटना को। किसे? पटना को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में पहला सोलर पार्क स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है औरंगाबाद को। किसे? औरंगाबाद को। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने हर घर नल का जल योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया है वर्ष 2025-26 में? तो याद रखेंगे 6,000 रुपये का। वर्ष 2025-26 के बजट में हर घर नल का जल योजना के लिए 6,000 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। यह योजना 7 निश्चय 2 का हिस्सा है। अब अगला प्रश्न है कि बिहार में सबसे अधिक महिला जनसंख्या अनुपात वाला जिला कौन सा है? यह 2021 सेंसस के अनुसार आपको बताना है। तो याद रखेंगे गोपालगंज। हालिया जनगणना डेटा के अनुसार गोपालगंज जिला बिहार का सबसे अधिक महिला पुरुष अनुपात वाला जिला है। यहाँ महिला जनसंख्या अधिक है। अब अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत बिहार सरकार राज्य के स्कूलों में स्मार्ट क्लास स्थापित कर रही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुख्यमंत्री विद्यालय डिजिटल योजना के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? मुख्यमंत्री विद्यालय डिजिटल योजना के अंतर्गत। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास प्रोजेक्ट और डिजिटल बोर्ड लगाए जा रहे हैं। अब अगला प्रश्न है कि बिहार की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है 2025 तक? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है नूपुर प्रसाद। कौन बनी है? नूपुर प्रसाद। अब अगला प्रश्न है, बिहार में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मिथिला पेंटिंग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो याद रखेंगे कहाँ? मधुबनी में। कहाँ हुआ? मधुबनी में।
मधुबनी में 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मिथिला पेंटिंग महोत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन स्थानीय कलाकारों को विश्व स्तरीय मंच देने के लिए किया गया था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है 2025 में बिहार सरकार ने हर खेत तक बिजली योजना के लिए किस एजेंसी के साथ समझौता किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, PGCIL के साथ। किसके साथ? PGCIL के साथ। हर खेत तक बिजली योजना के लिए बिहार सरकार ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है। अब अगला प्रश्न है बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में किस योजना के तहत विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री ई शिक्षा योजना के अंतर्गत। इस योजना के तहत इंटरमीडिएट पास छात्रों को डिजिटल शिक्षा के लिए मुफ्त टैबलेट दिए जा रहे हैं। अब अगला प्रश्न है किस जिले को बिहार का पहला हरित जिला घोषित किया गया है? तो याद रखेंगे जमुई जिले को। किस जिले को? जमुई जिले को। जमुई जिला बिहार का पहला जिला बना जिसे हरित जिला घोषित किया गया, क्योंकि यहां वृक्षारोपण अभियान बहुत सफल रहा है। अब अगला प्रश्न है बिहार के किस शहर में पहला कृषि आधारित स्टार्टअप हब खोला गया है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी, समस्तीपुर। समस्तीपुर में बिहार का पहला कृषि आधारित स्टार्टअप हब स्थापित हुआ है, जो युवा किसानों को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करता है। अब अगला प्रश्न है 2025 में बिहार का पहला मेडिकल इनोवेशन सेंटर कहां स्थापित हुआ है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी, AIIMS पटना में, अर्थात एम्स पटना में। एम्स पटना में 2025 में पहला मेडिकल इनोवेशन सेंटर खोला गया, जिसका उद्देश्य है चिकित्सा में नए शोध और तकनीकी विकास को बढ़ावा देना। अब अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में पहला बायो डिजिटल प्लांट शुरू हुआ? तो याद रखेंगे बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में बिहार का पहला बायो डीजल प्लांट मुजफ्फरपुर में शुरू हुआ है, जिसे स्थानीय स्तर पर ग्रीन एनर्जी का उत्पादन हो रहा है। अब अगला प्रश्न है समान कार्य समान वेतन को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो याद रखेंगे अपना बिहार। बिहार देश का पहला राज्य बना जिसने समान कार्य के लिए समान वेतन की अवधारणा को कानूनी रूप से लागू किया है। अब अगला प्रश्न है स्टार्टअप बिहार 3.0 योजना किस उद्देश्य से शुरू हुई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। स्टार्टअप बिहार 3.0 योजना बहुत खास तौर पर महिला उद्यमियों और युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए सहयोग देती है। अब अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले को पहला इको टूरिज्म जोन घोषित किया गया है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वाल्मीकि नगर, क्योंकि पश्चिम चंपारण में है। वाल्मीकि नगर को पहला इको टूरिज्म जोन घोषित किया गया है, जो गंडक नदी के किनारे है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास यह स्थित है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला सौर ऊर्जा ग्राम योजना में शामिल होने वाला पहला जिला बना है? तो याद रखेंगे औरंगाबाद। औरंगाबाद बिहार का पहला जिला है जिसे सौर ऊर्जा ग्राम योजना में शामिल किया गया। यहाँ पर कई गांवों में सोलर लाइट और सोलर पंप की स्थापना की जा रही है, ताकि अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा मिले। अब अगला प्रश्न है बिहार सरकार ने वर्ष 2025 में किस योजना के तहत सौर
40 सिंचाई पंप वितरित करने की घोषणा की है। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री सौर कृषि योजना के अंतर्गत। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी दर पर सोलर पंप मुहैया कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य जीवन की निर्भरता कम करना है और सिंचाई के लिए अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर में हाल ही में स्टार्टअप एक्सपो 2025 का आयोजन हुआ? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पटना में। कहा? पटना में। स्टार्टअप एक्सपो 2025 पटना में आयोजित किया गया, जिसमें बिहार के 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स ने भाग लिया और अपने नवाचारों का प्रदर्शन किया। अब अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री महिला सशक्ति योजना 2025 के तहत महिलाओं को कितनी आर्थिक सहायता दी जा रही है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 20,000 रुपये का। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना 2025 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए 20,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में हाल ही में लागू की गई डिजिटल सेवाग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे इसका मुख्य उद्देश्य ऑप्शन ए है, अर्थात हर गांव में इंटरनेट सुविधा देना। डिजिटल सेवाग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार के प्रत्येक गांव को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए और डिजिटल सेवाएं जैसे ई गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा और हेल्थ पोर्टल उपलब्ध कराया जाए। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारे यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारे यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।